ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नागों के साथ हमारे अनेक रहस्य हैं। वही जीवन की रक्षा करने वाले माने जाते। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से नाग देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है। अब मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी अच्छे श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को लिए कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उससे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सब साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वह सबके साथ घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सबसे सांप से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग लो। है बोली, भैया मेरे को कोई नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, अच्छा हुआ तो आप मेरे भाई बन गए। ऐसे देखते देखते समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और यहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर में पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों का ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही। उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत दुख क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उससे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर ले दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उसे देश की रानी से भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने बात अपने सर्प भाई को बता दिया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे तब तक कि सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना,
वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हो गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है कि मैं तुझे दंड दूंगा? छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में जाते ही ये सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या के कारण उसने उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से ये धन आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक सही सही बता दो, तुम्हें ये धन कहाँ से मिला? तब वह अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प भाई उनका सर्प भाई उसी समय प्रकट हो गया। यदि मेरी बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार हम सब बनाते हैं और स्त्रियों को नाग देवता को भाई का रूप बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और नाग देवता हम सभी की रक्षा करते हैं और इसी से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।